जब रेजिडेंशियल में आते हैं तो हर किसी के ना माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कमर्शियल बिल्डर है रेजिडेंशियल की वो क्वालिटी दे पाएगा। देखो हमारा कोर जो है वो यही है, मैंने आपको पहले कहा, डिलीवरी और क्वालिटी के साथ डिलीवरी। तो कस्टमर बड़ा हैप्पी है। मोहाली ही क्यों चूज किया? एक्सपेंशन जो है वो मोहाली में बहुत ज़्यादा थी और एक प्लान था। तो सर ऐसी क्या चीज थी कि अब पार्टनरशिप में आए हो आप, पहले कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली हम उसको कैश करेंगे। सर ज्वेलरी में जैसे अपना शाइन बना रहे थे और रियल एस्टेट में आप बना रहे हो स्काईलाइन, तो इन दोनों में से कौन सा रिवॉर्डिंग लगा? देखो कस्टमर यदि खुश है, स्काईलाइन हमारी अपने आप ही बन जाती है प्रैक्टिकली। देखो हमारा मोटिव हमेशा एक ही रहा है कि कस्टमर हमसे खुश है। पिनेकल प्रोजेक्ट 36 स्टोरीज, स्काई वॉक, इंटरनेशनल डिजाइन, तो ये सब प्लानिंग आपने कैसे की? आपके माइंड में आया कैसे? यदि आपका विजन है कि मुझे बेस्ट चीज़ देनी है तो बाय डिफॉल्ट ही अपने आप सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा डिजाइन अभी तक ट्राई सिटी में किसी ने नहीं देखा। लोग एंजॉय करेंगे। सर जैसे दिल्ली में कैमेलियाज है फेमस डीएलएफ्स के, ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे पिनेकल फेमस करने जा रहे हैं 100%। हो रेरा, तो क्या उन्हें उस टाइम पे परचेज करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। लोकेशन मुझे चाहिए तो ऐसी चाहिए मैं सबसे हट के लोकेशन लेके आऊँ। किसी टाइम में रियल एस्टेट डी ग्रोथ में भी हो सकती है, तो बट यदि आपके लोकेशन अच्छी है तो डी ग्रोथ कभी नहीं कर सकती। तो माइंड में हमेशा एक ही रहती है बात, सबसे पहला लोकेशन और सेकेंडरी डिलीवरी, ये हमारे फोकस हमेशा ही रहते हैं। और सर लोकेशन में आप वैसे भी स्पेसिफिकली चूज करते हो एयरपोर्ट रोड ही क्यों चूज करते हो? हर सफर की एक कहानी होती है, पर कुछ सफर ऐसे होते हैं कि जो पूरे शहर की पहचान बदल देते हैं। सोने की चमक से जमीन की कीमत तक सफर आसान नहीं था, मगर हौसला कभी कम नहीं था। जो कल तक ग्राहक की नजर का भरोसा था, आज वही कल के स्काईलाइन का सपना था। यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये कहानियां विजन, जनून और मोहाली को बदलने वाले एक आदमी की। वेलकम टू प्रॉपर्टी तेरा तेरा पॉडकास्ट दोस्तों। यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों से जो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचते पर एक लेगेसी क्रिएट करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसा नाम है जिन्होंने ज्वेलरी से अपना सफर शुरू किया, एक शराब ब्रांड से, जिनके पास था लोगों का ट्रस्ट, एक ब्रांड का कॉन्फिडेंस, और एक दिन डिसाइड किया अब सोना नहीं मोहाली का फ्यूचर बनाना है। He is the man behind Tri-City's most remarkable projects, Mohali City Center, The Pinnacle, Genesis Eye, Fortune Residencia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Anil Goyal ji, founder of STJ Group. थैंक यू। अनिल सर, आपसे सबसे पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। जब आप ज्वेलरी के बिजनेस में थे, क्या आपके माइंड में कभी आया था कि मैं कभी रियल एस्टेट में जाऊंगा, जमीन और बिल्डिंग्स को डेवलप करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आदमी किसी भी बिजनेस को करता है तो वो ये सोचता है कि कोई ना कोई वर्टिकल और स्टार्ट किया जाए। तो जब हम ज्वेलरी बिजनेस से हमने सोचा कि सेकंड वर्टिकल चालू किया जाए, कोई भी वर्टिकल, तो हमारे माइंड में रियल एस्टेट आया। क्योंकि हम ज्वेलरी का जो काम करते थे तो उसमें क्या है कि कभी भी कोई परचेज़ करता था कोई भी कस्टमर, तो उसको एसेट की तरह परचेज़ करता था। दैट इज़ नॉट ए एक्सपेंस। तो हमने सोचा इसी तरह से हम कोई ऐसा और बिजनेस करें जिसमें कस्टमर ये सोचे, मेरा जो भी कस्टमर परचेज करे, कि वो मैं एसेट बना रहा हूँ। तो दैट इज़ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कस्टमर एक्सपेंस की तरह नहीं सोचता, वो उसका एसेट ही बनता है। बिल्कुल। तब हमने ये वर्टिकल सेकंड शुरू किया। ओके, मतलब आपने ऑलरेडी बीच में माइंड में था कि मैं माइंड में था, हाँ जी, वर्टिकल मतलब कोई ऐसा वर्टिकल हो जिसमें कस्टमर का एक्सपेंस ना हो, वो डेफिनेटली मतलब कि अपना एसेट बनाए कभी भी। मतलब शुरू से कस्टमर ओरिएंटेड दे रहे हम लोग। ओके, बहुत सही है सर। ज्वेलरी में ना एक चीज सबसे जरूरी होती है, वो है ट्रस्ट और परफेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इन दो चीजों ने आपको रियल एस्टेट में बहुत हेल्प की है? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। देखो हमारा माइंड शुरू से ही है ज्वेलरी में, तो डेफिनेटली कस्टमर जब भी आता है जब उसको ट्रस्ट होता है, अदरवाइज कस्टमर बेस तभी बनता है। तो वही चीज़ हमें कंटिन्यू, उस चीज़ से हमें बड़ा बेनिफिट मिला कि हम रियल एस्टेट में आए, कि हमारे पास लोग ट्रस्ट करते थे। तो उसका आज नतीजा जो है आपके सामने ही है। बिल्कुल, लोगों ने हम पे बहुत ट्रस्ट किया। सर कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपने, मतलब जैसे स्टार्टिंग कमर्शियल से की, तो उसे टाइमली डिलीवर करना, उसे उस परफेक्शन से बनाना, ऐसा क्या माइंड में थॉट था शुरू से कि मैं इन चीज़ों में परफेक्ट रहूँगा? तो किसी भी चीज़ का ना, हम सबसे पहले जब भी बिजनेस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसकी बैकबोन क्या है उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो यदि हम रियल एस्टेट की बात करें या ज्वेलरी की बात, ज्वेलरी में सबसे बड़ी बैकबोन ये रहती है कि आप जब कस्टमर रिटर्न देने आता है ना, तो आप उसको हंस के लो। तो हमने शुरू से एक ही बात बनाया जब हमने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया कि जब भी कोई कस्टमर रिटर्न देने आए ना, तो उससे जरूर हंस के बात करो आप, ताकि वो एक बैकबोन है।
कि कस्टमर का फेथ तभी बनता है। बेचना तो बड़ा आसान है, पैसा लेना बड़ा आसान है, पर पैसा देना जब कस्टमर वापस देने आए तो वो उसका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ट होता है। तो वैसे ही हमने जब हमने रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो हमारे माइंड में आया कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो सबसे पहला एक ही पॉइंट था कि हम सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखें कि हम लोगों को डिलीवरी दें। तो उस चीज़ को मध्यम में रखते हुए हमने डिलीवरी पे फोकस किया हमेशा। सेल तो हो ही जाएगी डेफिनेटली, यदि हम डिलीवरी देंगे तो सेल तो हो जाएगी। रियल एस्टेट में आने से पहले जब आप ऑफिशियली एंटर कर रहे थे तो क्या इससे पहले आपकी प्रॉपर्टी परचेज थी कि जिसने आपको स्पार्क दी कि यार नहीं एक दिन मैं भी करूंगा यार इसमें? देखो, मैं सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेरी मोहाली सिटी सेंटर 1 जो एयरपोर्ट के पास थी, तो एटमॉस्फेयर उस एरिया का इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया प्लानिंग है सरकार की तरफ से, तो हमें कस्टमर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। कुछ हमने डिलीवरी टाइम पे दी, सब कुछ एवरीथिंग। तो उसका उस रिस्पांस को देखते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते चले गए। तो हमारी नीयत अच्छी थी, कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया। जो पहले ज्वेलरी से जुड़ा हुआ था, फिर ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा था हम लोगों के ऊपर कि हम लोग डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उस कारण से हम लोग कंटिन्यू सक्सेस स्टोरी पे ही चलते चले। जब आप जैसे ज्वेलरी के बिजनेस में थे तो उस टाइम भी कुछ रियल एस्टेट के आप डील्स वगैरह देखते रहते थे कि मैं इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे यहाँ पर? उस टाइम हम लोग जब ज्वेलरी के बिजनेस में, हम उस टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे एज ए इन्वेस्टर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती थी, बट एज ए बिजनेस में नहीं थे। भाई कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करना है, पैसा मुझे कुछ चीज़ परचेज करनी, उस टाइप से भी था। बट यदि हम रियल एस्टेट डेवलपर की बात करें, उस टाइप से माइंड में नहीं था उस टाइम। क्या ऐसी चीज़ है जिसने स्पार्क दी कि अब मुझे रियल एस्टेट डेवलपर ही बनना है? डेवलपर मैंने बताया ना आपको कि मेरे माइंड में क्या कि वर्टिकल और स्टार्ट किया जाए, तो मेरे माइंड में फिर रियल एस्टेट आया है कि इसमें एज ए कस्टमर यदि मैं बात करूं अपनी, मैं एज ए कस्टमर मेरा एसेट बन रहा है, तो मैं यही चाहता था कि मेरा जो कस्टमर होगा उसका भी एसेट ही बने। ये माइंड में मेरे स्पार्क रहा हमेशा कि मैं कस्टमर को जो भी चीज़ बेचूं, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो वो एक एसेट की तरह काम करे उसके पास। आपने सर मोहाली ही क्यों चूज़ किया कि मैंने मोहाली का ही फ्यूचर बनाना है? तो मोहाली मैंने इसलिए चॉइस किया जी क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के नहीं है। मैं बॉर्न और बॉट अप चंडीगढ़ से हूँ। तो एक्सपेंशन जो है वो मोहाली में बहुत ज़्यादा थी और एक प्लान था। मुझे प्लानिंग से, क्योंकि हम चंडीगढ़ में बॉर्न और बॉट अप हुए हैं, तो हमें लोग प्लानिंग से बड़ा ही प्यार है। तो ये एरिया जो था एयरपोर्ट के आसपास का, ये प्लान था पूरा सरकार की तरफ से, तो हमने इसके लिए इसको चॉइस किया। अनिल सर, जब आपने रियल एस्टेट की शुरुआत की, सबसे पहले आपने कमर्शियल बनाया मोहाली सिटी सेंटर, तो आपने सबसे पहले कमर्शियली क्यों चूज़ किया, रेजिडेंशियल क्यों नहीं चूज़ किया? देखो, जब आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, जब आप स्टार्ट करते हो कोई बिजनेस, तो हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो आई वो कमर्शियल की आई सरकार की तरफ से, कि सरकार ये ऑप्शन करती थी उस टाइम। मेरे को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करने वाली बात थी। तो ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि मुझे रेजिडेंशियल ही करना है या मुझे कमर्शियल करना है। तो जो अपॉर्चुनिटी आई वो हमने कैच कर ली। ओके, तो मतलब सर जब आप कमर्शियल में आपका काफ़ी सक्सेस हो गया तो आपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, ठीक है, जैसे अपना मोहाली सिटी सेंटर के बाद अपना आया पिनेकल हो गया, फॉर्चून हो गया, जेनेसिस हो गया, रेजिडेंशियल हो गया। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप रेजिडेंशियल में आए। पहले आपने क्या किया, एक वैल्यू क्रिएट कर दी मार्केट में, देन आपने उन्हें लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए दे रहे हो आज की डेट में। तो ये क्या आपका जो सा शिफ्ट था इंटेंशनली था कि मैं पहले अपना वैल्यू दूंगा फिर उन्हें लाइफस्टाइल क्रिएट करके दूंगा? डेफिनेटली, यदि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रस्ट फैक्टर है। यदि हम डिलीवरी टाइम पे दे रहे हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है, बहुत जरूरी है। रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं जैसे, या प्लॉटिंग है, हम रेजिडेंशियल में अभी पिछले 1.5 साल से आए हैं, अचीव मतलब किया हम लोगों ने। तो हमारे माइंड में यही था कि पहले हम ट्रस्ट फैक्टर बनाएं, डिलीवरी दें, क्योंकि रेजिडेंशियल में लोगों की बड़ी ही फीलिंग्स जुड़ी होती है, मतलब लेडीज़, खासकर लेडीज़ की। ये ना हो कि कस्टमर को ये लगे कि ये इनके पास डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो उस चीज़ को मध्यम रखते हुए हमने रेजिडेंशियल थोड़ा सा लेट भी शुरू किया इसी कारण। बट जितने भी आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हो, काफ़ी अच्छे उसमें लेके आ रहे हो, आप नाम बना रहे हो उसमें भी। बिल्कुल, हम लोग जो भी सोचते हैं तो हम कस्टमर ओरिएंटेड सोचते हैं। डेफिनेटली हमें अपना ग्रोथ तो देखना होता है, बट हम कस्टमर ओरिएंटेड सोचते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम दें तो वो उस कस्टमर को खुशी दे, मतलब प्रोडक्ट उसको, मतलब कि एड्रेस वैल्यू उसकी वो यदि उसमें रहे, तो ये चीज़ें सोचते हैं तो डेफिनेटली चीज़ अच्छी डिलीवर हो जाएगी। कमर्शियल में सर अब ब्रांड्स भी ऑन बोर्ड लेके आ रहे हो, अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे MCC 2 में हम नीचे देख रहे हैं काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं। तो आगे कमर्शियल में जब जितने भी लोग आ रहे हैं आपसे अटैच हो रहे हैं, तो आप उसे कैसे रीअश्योरेंस दे रहे हो कि हम आगे भी और इससे बेटर चीज़ें लेके आएंगे? देखो, हम काम करने में बिलीव करते हैं। तो देखो, आपने MCC 2 डिलीवर हुआ तो उसके बावजूद जैसे ही हमने कंप्लीशन लिया तो मेरे पास सारे ब्रांड आ गए। जनरली अभी हम लोग मोहाली सिटी एवेन्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो रिलायंस ऑन बोर्ड फिटिंग चल रही है, बहुत से ब्रांड से बात चल रही है। तो हम
बी प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जितने भी हमारे कमर्शियल आ रहे हैं, हमारे माइंड में पूरा सेटअप है कि हमने उसमें कौन से ब्रांड लाने हैं और कौन से मतलब कैसे कैसे करना है उसको। मतलब ये नहीं है कि हम सपनों की दुनिया के साथ जीते हैं कि लोगों को पहले ही एडवांस बता देते हैं कि ये आना है ये आना, नहीं। बी प्रैक्टिकल कि कस्टमर का जो मनी है बहुत हार्ड है, तो हम लोग प्रैक्टिकल पे बड़ा विश्वास करते हैं कि हम लोग करके दिखाएं कस्टमर को। तो ऐसा नहीं कि हवा में बात करें, बोर्ड लगा दें कि ये आना है 100 महीने दिन, तो वो ना ला पाएँ कल को। तो उसमें क्या है कि कस्टमर बड़ा ही परेशान होता है क्योंकि उसकी हार्ड एंड मनी होती है, तो वो बड़ा परेशान होता है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट आए तो माइंड में ही रहता है कि हम कौन कौन से ब्रांड को इनको फ्यूचर में लेके आएंगे। कमर्शियल में तो सर आपने बहुत नाम बना लिया, एज अ कमर्शियल किंग जाना जाते हैं मोहाली के लिए, क्योंकि आपने फ्यूचर बनाया मोहाली का कमर्शियल में। अब सर आती है बारी रेजिडेंशियल की। जब रेजिडेंशियल में आते हैं तो हर किसी के ना माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कमर्शियल बिल्डर है रेजिडेंशियल की वो क्वालिटी दे पाएगा? देखो हमारा कोर जो है वो यही है, मैंने आपको पहले बताया, डिलीवरी और क्वालिटी के साथ डिलीवरी। अभी हम लोगों ने प्लॉटिंग का एक डिलीवरी चल रही है हम लोगों की ऑलरेडी, तो कस्टमर बड़ा हैप्पी है। तो उसी टाइप से ही हम पिनैकल, मतलब कि आप ये लोगों जब वो डिलीवरी पे होगा ना, डेफिनेटली कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। मतलब कि शहर में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा बनाएंगे। और हमने इसके कारण तो हमने उसके साथ जो लोगों को जोड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट है या इंटीरियर डेकोरेटर है या कोई MEP, वो टॉप के आर्किटेक्ट की है, हम लोग टॉप के कंसल्टेंट की है। तो उससे आइडिया लग जाता है कि हमारी सोच कैसी है। जैसे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरे नेशनल लेवल पे यदि हम बात करें तो नंबर 1 आर्किटेक्ट है, वैसे ही हमने इंटीरियर का किया है। इस टाइप से सामने वालों को ये पता लगता है कि इनकी सोच कैसी है, डिलीवरी कैसी देंगे, क्वालिटी कैसी देंगे। यदि अच्छे कंसल्टेंट हैं डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी आएगी। बिल्कुल। अगर सर अब आपने नाम लिए द पिनेकल प्रोजेक्ट के, पिनेकल प्रोजेक्ट 36 स्टोरीज, स्काई वॉक, इंटरनेशनल डिजाइन, तो ये सब प्लानिंग आपने कैसे की? आपके माइंड में आया कैसे यार मुझे ये चीज डिलीवर करनी है, मैंने कुछ डिफरेंट करना मार्केट से हटके? देखो जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो आपको ना पूरी मार्केट स्टडी करनी होती है। तो हम पूरी मार्केट स्टडी करते हैं, कौन सा बेस्ट कंसल्टेंट है। तो हम उस, यदि आपका विज़न है कि मुझे बेस्ट चीज़ देनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल किया है, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो अपने आप ही बन जाता है, रिदम बन जाता है कि हमें ये बेस्ट करना है। तो बेस्ट करने के हिसाब से वही कंसल्टेंट आपके पास अप्रोच करने लग जाते हैं। सर बहुत डिफरेंट डिजाइन आ रहा है। ऐसा डिजाइन अभी तक ट्राई सिटी में किसी ने नहीं देखा, ना कोई अभी तक लेके यार नहीं लेके आया कोई। स्काई वॉक का किसी ने सोचा भी नहीं कि यार मैं 36 फ्लोर पे स्काई वॉक दूंगा। वो बहुत डिफरेंट चीज है। बिल्कुल डिफरेंट चीज देंगे, लोग एंजॉय करेंगे। जो भी पिनैकल का फ्लैट में रहेगा वो एंजॉय करेगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि वहाँ पर कम्युनिटी कैसी होगी फिर? देखो कम्युनिटी तो हम लोग मिडिल क्लास और हाई क्लास पे दोनों पे वर्किंग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जो फैसिलिटी देंगे, चाहे क्लब हाउस है, चाहे स्काई वॉक आपने बात किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ की फैसिलिटी लोगे, तो वो हर फैसिलिटी आपको उस प्रोजेक्ट में आपको अवेलेबल हो। सर अब ना मार्केट में ना बहुत कॉमन सवाल चलता है, ठीक है, वो है डिलीवरी का। क्योंकि आपने देखा है कितने ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो से प्री लॉन्च पर है, बट क्या इंश्योरेंस दोगे आप अपने बायर्स को कि हम ये टाइमली डिलीवर भी करेंगे और प्रॉपर क्वालिटीज के साथ देंगे? हर एक चीज जो से अमेनिटीज हम बोल रहे हैं वो वहां पर आपको ऑनबोर्ड दिखेंगी चीजें। तो इसका रीज़न बताता हूँ सर। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग क्या ऐसा करेंगे। देखो डिलीवरी पे हमने कमर्शियल पे इतने डिलीवर किया है प्रोजेक्ट्स, तो उससे ट्रस्ट लेवल तो बढ़ गया। दूसरा बात आ गया पिनैकल रेजिडेंशियल में हम ऐसा क्या करें कि लोगों को फेथ लेवल हो। तो हम लोगों ने क्या किया, जो लोग जैसे लोगों की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, हम लोगों की चेकिंग ऑफ क्वालिटी, कंसल्टेंट की क्वालिटी ऑफ चेकिंग वो कैसे करते हैं, हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन, बड़ी ही मिन्यूट वर्किंग करते हैं इस चीज़ के ऊपर। और दूसरा क्या है कि देखो हम सर्विसेज की बात करें, जो हम सर्विस देंगे, तो हमारा एम प्रोजेक्ट को बनाना तो है ही है, बट साथ साथ क्लब हाउस बनाना है ताकि हम सर्विसेज साथ साथ कस्टमर को लगे कि हम साथ साथ उस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अब यदि हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है पिनैकल की, तो हम उसमें क्लब हाउस की वर्किंग साथ साथ कर रहे हैं। तो कस्टमर को ये ना लगे सिर्फ हम लोग फ्लैट बना रहे हैं, भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम पैरेलली सर्विस के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, जैसे लोग वर्टिकल बनाते हैं, हम लोग नॉन जो जिसमें कस्टमर ने अभी रहना नहीं, मतलब जो पार्किंग वाला एरिया वो भी पैरेलली बन रहा है। जनरली क्या है कि डेवलपर क्या करता है, वर्टिकल बनाता है जिससे उसको पैसा अर्न होता है। डेफिनेटली हम स्लैब वाइज पैसा लेते हैं, बट हम पूरा प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली इस तरीके से बना रहे हैं कि हम लोग एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी दे पाएँ। यदि आपकी हर चीज़ पैरेलल चल रही है तो डेफिनेटली आप जल्दी डिलीवरी दोगे। तो सर जैसे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये भी 100% डेट फ्री प्रोजेक्ट रहेगा? 100% डेट फ्री होगा। ओके। अभी सर जैसे भी रिसेंटली हमने सुना था कि जेवी हुआ है आपका जेबी रियल्टी के साथ। सर जेबी रियल्टी के साथ जेवी नहीं हुआ, वो मेरे पार्टनर हैं ओके। पिनैकल के अंदर। हम लोग जेवी नहीं है उनके साथ हमारा, ओके। वो मेरे पार्टनर हैं। तो ओके। जेबी रियल्टी वाले मेरे पार्टनर हैं।
ओके, मतलब अब खुल के चीजें आई ओनली हैं। पिनैकल के अंदर। ओके, ओनली इन पिनैकल। या ठीक है, तो सर ऐसी क्या चीज थी कि अब पार्टनरशिप में आए हो आप, पहले कभी नहीं नहीं, आए? ऐसा कुछ नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैच कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अभी हम पार्टनरशिप में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली हम उसको कैच करेंगे। आपने सर हफीज कॉन्ट्रैक्टर जैसे ग्लोबल आर्किटेक्ट को हायर किया, तो उनसे क्या प्लानिंग शेयर की कि यार मुझे ये चीजें चाहिए, और उन्होंने आपको क्या आइडियाज दिए उस चीज़ों पे वर्किंग करने के? देखो, हमने उनको एक ही बात की स्टार्टिंग में, जब हम चंडीगढ़ में पिनैकल को लेके आए, सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो हमने उसको एक ही बात की कि चंडीगढ़ में हमने जो माइंड सेट करना लोगों का, वो सिर्फ एक क्वालिटी को लेके, सबसे पहला क्वालिटी, और दूसरा हाई एंड। भाई कस्टमर को लगे कि हम लोग दिल्ली, गुड़गांव इस टाइप से वो प्रोडक्ट हम चंडीगढ़ में लेके आ रहे हैं। तो हमारी एक ही डिमांड थी उनसे कि इस टाइप से डिज़ाइन किया जाए कि लोगों को रहे कि हम लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे रहे हैं, और मिडिल क्लास फैमिली भी उसमें रहे, और मतलब साइजेस हमने इस हिसाब से रखे हैं अपने प्रोजेक्ट के कि मिडिल क्लास फैमिली भी रहे, हाई एंड फैमिली भी रहे, मतलब सारे मिक्स एंड मैच साइजेस रखे हैं। मतलब तो इस चीज़ को माइंड सभी आपको इस चीज़ को माइंड में रखते हमने हफीज जी को कहा कि आप प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करना है हम लोगों ने कि जो हाई एंड हो और क्वालिटी वाइज भी नंबर 1 हो, क्वालिटी में कहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो उस मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसको डिज़ाइन किया। सर ज्वेलरी में जैसे अपना शाइन बना रहे थे और रियल एस्टेट में आप बना रहे हो स्काईलाइन, तो इन दोनों में से कौन सा रिवॉर्डिंग लगा? ज्वेलरी में शाइन देखना, कस्टमर्स की स्माइल देखना, या फिर अपना नाम स्काईलाइन में देखना कि यार यहाँ पर नाम मेरा रोशन कर रहा है? देखो, कस्टमर यदि खुश है, स्काईलाइन हमारी अपने आप ही बन जाती है प्रैक्टिकली। देखो, हमारा मोटिव हमेशा एक ही रहा है कि कस्टमर हमसे खुश है, स्काईलाइन अपने आप बन जाती है। कस्टमर स्काईलाइन बनाएगा, मैं बना नहीं सकता, कस्टमर मेरा स्काईलाइन मेरी बना देगा अपने आप ही, बिल्कुल। यदि कस्टमर मेरा हैप्पी है तो। बट आपको रिवॉर्डिंग कौन सा लगा दोनों बिजनेस? दोनों पैरेलली है, ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलली चलता है। ओके, दोनों चीज़ें पैरेलली चलती है। यदि आप कस्टमर को खुश हो गए तो आपकी स्काईलाइन बनेगी, यदि आपकी स्काईलाइन बनेगी तो कस्टमर भी खुश है। तो ये नहीं हम कह सकते कि हम सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ पे वर्किंग करें, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें पैरेलल चाहिए, तो क्योंकि रीज़न है कि यदि हमारा ट्रस्ट फैक्टर होगा, स्काईलाइन होगी, डेफिनेटली कस्टमर हमारा इंक्रीज तभी होगा। यदि हम ट्रस्ट फैक्टर को नहीं करेंगे तो नहीं होगा कस्टमर इंक्रीज। तो उसके लिए हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी, कस्टमर को स्माइलिंग करना पड़ेगा, तो इन फ्यूचर हम लोग ग्रो करते चले जाएंगे। सर जैसे ना मार्केट में कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया, हर कोई कह रहा है मैं इतने % रिटर्न दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, मैं आपको उसी दिन से रिटर्न देनी शुरू कर दूंगा। एंड वो रिटर्न्स के चक्कर में क्लाइंट के माइंड में एक बात तो आता है कि यार ये चीज़ अच्छी है कि अगर मुझे मंथली रेंटल भी मिल रहा है, अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको क्या लगता है कि हर कोई प्रोजेक्ट ऑफर करने लग गया ये चीज़ें? मैं हमेशा शुरू से, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मैं हमेशा अपने कस्टमर बेस को भी एक ही एजुकेशन करता हूँ कि या रिटर्न है, जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी सोच है, हमने कभी भी सपने के साथ कभी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची आज तक कि हम रिटर्न देंगे या प्री लीज करके देंगे। प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद प्री लीज किया, उसके बाद उसको सेल आउट किया, तो आप एडवांस में ऐसा कर रहे हो तो आप सपने बेच रहे हो। अभी हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो। तो कस्टमर की हार्ड एंड मनी है। मैं कस्टमर को, किसी भी डेवलपर को भी हमेशा सजेशन देता रहता हूँ कि आप प्री लीज और प्री रिटर्न पे प्रोडक्ट ना बेचिए। वो आपके लिए भी नुकसानदायक और कस्टमर के लिए नुकसानदायक है, दोनों के लिए नुकसानदायक है। दोनों को फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है उस चीज़ से। अगर सर कोई MCC जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने आता है, ठीक है, तो हम उसे क्या रीअश्योरेंस देते हैं कि अगर वो एक बार जुड़ गया तो वो कहीं और जाएगा भी नहीं? नहीं, यदि उसको सपने देने हैं तो वो कहीं भी जा सकता है। यदि उसको प्रॉपर्टी लेनी है तो वो MCC के अलावा कहीं नहीं जाएगा। वही ये चीज पूछ insurance रहा है। हूँ कि क्या हाँ, ऐसी चीज है उसमें? हम लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, हम सपने नहीं बेचते। ये सही है कि यदि वो जो भी कस्टमर मेरे साथ जुड़ गया वो कहीं नहीं जा सकता। सब काफ़ी इन्वेस्टर्स ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करके काफ़ी ग्रोथ ली होगी, ठीक है, उन ग्रोथ्स को देखकर आप खुश होते होगे कि यार मैं हमेशा, यदि आपको पैसा बच रहा है, मेरे कस्टमर को पैसा, हम तो डेफिनेटली खुश होंगे, 100% खुश होंगे। तो उससे आपको और मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे आपने हम और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसीलिए आ रहे हैं कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे कस्टमर को पैसा बच रहा है, मेरे इन्वेस्टर को पैसा बच रहा है, तो वो मोटिवेशन हमेशा रहती है। यदि आप मोटिवेट ही नहीं होगे तो आप नहीं एक्सपेंशन कर सकते। सर जितने भी आपने लैंड बैंक्स खरीदे हुए हैं वो हर एक मतलब टॉप नॉच लिए हुए हैं, लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या माइंड प्रोसेस रहता है आपका कि यार लोकेशन मुझे चाहिए तो ऐसी चाहिए, मैं सबसे हट के लोकेशन लेके आऊँ? लोकेशन हम लोगों का हमेशा ही फोकस रहा है शुरू से ही कि हम लोकेशन पे वर्किंग करते हैं, फ्रंटेज पे वर्किंग करते हैं कि लोकेशन यदि अच्छी होगी, एक टाइम में रियल एस्टेट कहीं ना कहीं किसी टाइम में रियल एस्टेट डी ग्रोथ में भी हो सकती है, तो बट यदि आपकी लोकेशन अच्छी है तो डी ग्रोथ कभी नहीं कर सकती। तो मायने में हमेशा एक ही रहती है बात कि आपकी लोकेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हम लोकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस लोकेशन पे करते हैं
सबसे पहला लोकेशन और सेकंडली डिलीवरी, ये हमारे फोकस हमेशा ही रहते हैं। और सर लोकेशन में आप वैसे भी स्पेसिफिकली चूज करते हैं एयरपोर्ट रोड ही क्यों चूज करते हैं? एयरपोर्ट रोड इसलिए चुनते हैं कि एक तो एयरपोर्ट की जो प्लानिंग है, देखो आप यदि चंडीगढ़ में पूरे ट्राई सिटी में यदि घूमते हैं तो प्लानिंग बहुत बढ़िया है। 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट्स हैं सारे, कहीं जाम नहीं लग सकते हैं, तो वो चीज़ ना बड़ी पसंद आती है कि मेरे को थोड़ा, हर बंदे को लगता है कि जाम वगैरह ना लगे, तो ये एरिया ऐसा बनाया है सरकार की, तो ऐसा डेवलप हुआ जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम एयरपोर्ट के आसपास की डेवलपमेंट है, कुछ एयरपोर्ट का लोगों को चार्म भी रहता है कि फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो कई चीज़ें ऐसी है मिक्स एंड मैच जिसके कारण हम वो एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी देते हैं। सर जैसे दिल्ली में कैमिलियस है फेमस DLFs के, ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे पिनेकल फेमस करने जा रहे हो। 100% आप ये देखना कि यदि जब हम डिलीवरी करेंगे, आज नहीं मैं कह रहा था, तो आपको लगेगा कि गुड़गांव का कमेलिया से प्लस ही है, प्लस ही लगेगा लोगों को। ओके, डेफिनेटली लगेगा प्लस। ठीक है, मतलब जितने भी अगर हमारे इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं यहाँ पर या एंड यूजर भी देख रहे हैं, अगर वो आज की डेट में ही बाय करेंगे तो उन्हें एप्रिशिएशन नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। एप्रिशिएशन बहुत अच्छी मिलेगी और वो इंजॉय करेंगे रह के वहाँ पर। देखो एक एप्रिशिएशन अलग है, घर तो किसी ने बेचना नहीं है, बिल्कुल वो तो खुशी होती है, बट वो रहने में भी इंजॉय करो तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारे लिए खुशी जब होगी वो रहने में इंजॉय। सर पिनेकल जैसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टर्स को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं एंड यूजर्स को भी, इस टाइम पर क्या फोकस? कोशिश शुरू से एक ही बात करते हैं, ये हम एंड यूजर पे वर्किंग करते हैं, चाहे हम कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल है, हम हमेशा की कोशिश ये रहती है कि हम एंड यूजर पे वर्किंग करें। तो सर जितने भी इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो मार्केट में इधर उधर काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि मुझे रेजिडेंशियल में यहाँ पर जाना है, तो वो अपने ही प्रोजेक्ट्स पे क्यों आए? क्या ऐसा हम फेथ दे सकते हैं उन्हें कि देखो उनको ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, चाहे एंड यूज़र है, चाहे कस्टमर है, चाहे कैसा, मतलब कि किसी टाइप का कस्टमर होता है, तो उनको एक ही बात लगती है कि ये जो डेवलपर है MCC वाले, ये डिलीवरी देंगे, तो उनको ये लगता है कि चलो हो सकता है कि मेरी ग्रोथ कम हो या ज़्यादा हो, वो एक सेकेंडरी बात है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी है कि मेरे को डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ट्रस्ट फैक्टर बनाना करना, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं बनता वो, तो वो ट्रस्ट फैक्टर है लोगों को, और हमारा फोकस भी यही रहा है हमेशा कि हम डिलीवरी दें, सेल हम बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से इन्वेस्टर या कस्टमर हमारे साथ जुड़े हो। मतलब अगर सर एक एडवाइस लेना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर हमारे एंड यूजर्स देख रहे हैं, तो जैसे बिफोर एरा प्रोजेक्ट्स आते हैं, मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं, तो क्या उन्हें उस टाइम पे परचेज करना चाहिए? देखो मैं एक बात जानता हूँ, बिफोर रेडा नहीं परचेज करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, और मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ। मैंने एक दो बारी कंसल्टेंट से भी बात की है और रेडा एडवाइज़र से भी बात की है कि आपको ना जैसे पैनलाइज करते हो आप किसी डेवलपर को जो रेडा से पहले बेचता है, तो पैनलाइज ना आपको कस्टमर को भी करना चाहिए ताकि वो ले ही ना। एग्जैक्टली। तो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। हमारा फोकस क्या है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारे डिपार्टमेंट का क्या फोकस है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी चीटिंग ना हो। रेडा में वो लोग सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद रेडा नंबर आता है तो हम उसको परचेज करते हैं। बिल्कुल। तो बट वो पैनलाइज हमें करते हैं, तो परचेजर को भी पैनलाइज करेंगे तो परचेजर भी नहीं लेगा। तो हमने वो चीज़ को खत्म करने के लिए हमें दोनों को पैनलाइज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी कोई कस्टमर रेडा से पहले परचेज ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में अगर देखा जाए बिफोर रेडा काफ़ी ट्रेडिंग हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सेमिनार लगाने चाहिए, डिपार्टमेंट को एजुकेशन करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करें। बिल्कुल। और कस्टमर को पैनलाइज करें, तो उससे हमने चीज़ों को प्रोडक्ट ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें रेवेन्यू इकट्ठा करना है या पैनलाइज करना, हमें ये चीज़ें हो ना, कस्टमर को चीट ना करे कोई। तो उसके लिए हमें, मतलब मैं हमेशा डिपार्टमेंट को ये कहूँगा, उनको सेमिनार लगाने चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को, डेवलपर को इकट्ठा करके, मतलब कि कुछ भी ऐसा करें, उनको ऐसा करना चाहिए कि लोग ऐसा ना करें। और पैनलाइज करने के लिए कस्टमर को पैनलाइज हो, कस्टमर लेगा ही नहीं। बिल्कुल। केसेस नहीं आएंगे। तो इस टाइप से करना चाहिए कि जिस हिसाब से चीज़ें प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए। सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम इसको पैनलाइज कर दें, डेवलपर को पैनलाइज कर दें। ठीक है, वो डेफिनेटली उन्होंने जो भी बनाया है, बट यदि हम उसको और ये सोचें कि ये चीज़ें हो ही ना, तो उसको कस्टमर को साथ में लेके चलना पड़ेगा ताकि कोई परचेज भी ना करे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी आपने टिप दी अभी अपने एंड यूजर्स के लिए। इसी से सर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जैसे आपने कहा कि बिफोर एरा हमें परचेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट हमारे भी काफ़ी इतने प्रोजेक्ट्स लगातार आ गए सर, तो कस्टमर्स का ये हो जाता है कि यार ये बिल्डर इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक टाइम पर डिलीवर कर पाएगा जितने हमने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो डेफिनेट उसका रीज़न क्या है कि देखिए मेरे चाहे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो पहले सब में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कस्टमर को विश्वास होगा ही होगा ना जी। ये तो मैं नंबर में ये वाला नंबर आज लिया है मैंने, पहले ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद अगला शुरू करूँगा, फिर तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मेरा जो भी काम है ना, मेरी मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो मल्टीपल वर्किंग चल रही है।
ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मल्टीपल वर्किंग है, मल्टीपल डिलीवरी पैरेलल, सभी की पैरेलल डिलीवरी हो जाए, तो इसलिए कभी भी जैसे ना क्लाइंट्स के माइंड में ये चीज़ आती है, कितने बड़े डेवलपर्स भी है हमारे ट्राई सिटी में भी है, इनफैक्ट वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए, बीच में ही रह गई हैं चीज़ें, ठीक है, कई चले गए हैं बीच में, एंड यूजर्स कई फंस जाते हैं बीच में, ठीक है, तो उनके साथ धोखा हो जाता है इन चीज़ों में। बट अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं इन चीज़ों में, तो उसे एक चीज़ बताओ कि वो जिससे हमारे साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहे, क्या ऐसी हम इंश्योरेंस दे सकते हैं? देखो, इंश्योरेंस तो यही है कि हम लोग डेट फ्री हैं, मैंने आपको डेट फ्री रहे हैं, हम लोग जितना भी काम करते हैं सरकार की लैंड से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको इंश्योरेंस ये है कि वो उनको ना डेवलपर इसमें ना क्या कह सकता हूँ मैं कि ऐसा क्या देखना चाहिए। देखो, हम एज अ एंड यूजर सोच सकते हैं, एज अ डेवलपर के उससे बताओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। यही देखना चाहिए कि वो डेवलपर जो है कि वो डिलीवरी पे फोकस करता है या नहीं करता, मेन तो यही है कि और तो कोई रीज़न नहीं रहता है कि डेवलपर के जाने का या डेवलप प्रोजेक्ट को पूरा ना करने का, कि यदि वो उसका फोकस ही ये है कि मेरे डिलीवरी करनी है तो वो कहाँ जाएगा। प्रैक्टिकली बात करें यदि वो डिलीवरी दे रहा है तो, बट कस्टमर के एंड से यदि मैं सोचूं तो उसको उसकी गुडविल ही चेक करनी चाहिए कि वो गुडविल कैसी है, कितने सालों से काम कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं उसने, इन चीज़ों पे वर्किंग करनी चाहिए कि वो रिटर्नें तो नहीं दे रहा। ये भी देखना चाहिए उनको कि रिटर्नों पे ज़्यादा वर्किंग तो नहीं करना। इसका मतलब यदि वो रिटर्नों पे वर्किंग ज़्यादा कर रहा है तो वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। वो यदि प्री लीज में प्रॉपर्टियाँ बेच रहा, बनानी शुरू करी, तो इसका मतलब वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो वो चीज़ें मार्केट में इजीली पता लग जाती हैं कि कौन डेवलपर पैसा इकट्ठे करने के मकसद से प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है या बनाने के मकसद से, वो पता लग जाता है। यदि वो थोड़ा सा वर्किंग अच्छे से करे ना तो उनको पता लग जाता है। वो ये सर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें सिर्फ नाम दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ नाम दिख रहे हैं और प्रोजेक्ट बनना नहीं शुरू हुआ, तो उनको ये भी देखना चाहिए क्या वो डेवलपर सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रिटर्न के ऊपर, तो ऐसे डेवलपर से नहीं परचेज करना चाहिए जहाँ पर उसको रिटर्न श्योर रिटर्न कि मैं 1 साल में डबल कर दूंगा, 2 साल में डबल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी ना कभी फेलियर रहेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी ना कभी। तो उन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। आपने सर शॉर्ट टर्म में अमीर नहीं बनने के लिए जो कस्टमर सोचेगा ना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो ये बहुत देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी देखना तो डेवलपर का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए और रिटर्न के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरे को यहाँ रिटर्न मिल रही है तो मैं चला जाऊँ, वो उस पर नहीं जाना चाहिए कस्टमर। नहीं सर, आपकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है मार्केट से इस चीज़ को लेके। आप जैसे आपने बताया हमारे पास कोई लिटिगेशन नहीं है, 100% डेट हमारे पास कोई लिटिगेशन। देखो, भगवान की दया से 2018 से हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो आज तक कोई सिंगल लिटिगेशन। आपने सर सराफ में भी अपना नाम बनाया, ज्वेलरी की, उसमें आपने रियल एस्टेट में भी नाम बनाया। बहुत अच्छा लगता है कि आपने उसमें आप सक्सेसफुली रहे हैं। थैंक यू सर। यही चीज़ों को देख के ना हम खुद आप मोटिवेट होते हैं कि ऐसे बिल्डर के साथ हमेशा वर्क करो जिसके हमें पता है कि वो उसकी कोई लिटिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो 100% डिलीवर करेगा ही करेगा। हमारे जैसे चैनल पार्टनर्स को भी बहुत अच्छा लगता है उस डेवलपर के साथ काम करने में। सर, हमारा कोर यही रहा है हमेशा कि डिलीवरी को फोकस रखते हैं हमारा। वो हमेशा सक्सेस ही रहे और ऐसा ही होगा, क्योंकि सोच ही ऐसी है कि हम लोग डिलीवरी। सो सर, अगर कोई इन्वेस्टर या फिर डेवलपर सुन रहा है तो आप उन्हें क्या एक सलाह देना चाहोगे कि फ्यूचर में ये चीज़ ना करें? मैं हर इन्वेस्टर को और हर डेवलपर को एक ही सलाह दूंगा कि इन्वेस्टर है चाहे वो डेवलपर है, वो कच्चे लालच ना करे कभी भी। फॉर एग्जांपल, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे मतलब उसका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं मार्केट से रिटर्नों में पैसा इकट्ठा करूं, या इन्वेस्टर का ये हो कि मैं ये डेवलपर को पैसा दे दूं। उससे दोनों का ही नुकसान होता है। कई बार ये डेवलपर ये सोचता है कि मैं पैसा इकट्ठा करके ग्रो कर जाऊँ, वो नहीं कर सकता। वो मार्केट मनी उतनी ही लेनी चाहिए जितनी उस प्रोजेक्ट में लगनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, हर डेवलपर को ये सोचना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, कि किसी भी प्रोजेक्ट का पैसा डिवर्जन ना हो, बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट में लगे। जैसा हमारा रेडा भी कहता है कि उसके ऊपर स्टिक रहे, तो उससे क्या रहता है कि कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी ही रहेगी हमेशा। मतलब हर डेवलपर की एनर्जी प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट पे लगे और रिटर्नों पे फोकस ना करें, सपनों की दुनिया पे फोकस ना करें, बेसिकली पॉइंट। और इन्वेस्टर को यही सिचुएशन रहेगा हमेशा कि वो उन डेवलपरों के पास कभी ना जाए जो रिटर्नों की बात करें। मतलब कि वो सोचते ही ऐसे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूँगा, बट लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान ही होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए और सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी ओवरनाइट कोई अमीर नहीं बनता। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करें, ओवरनाइट कोई अमीर नहीं बनता। उस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि मैं ओवरनाइट अमीर बन जाऊँगा, मैं बहुत अच्छी रिटर्न नहीं लूँगा, तो उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नुकसान कस्टमर को हो, इन्वेस्टर की हो। तो सर, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो सा है जेनेसिस हाइट्स, चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर जो सा है।
तो सर इसके पीछे आपको बनाने का क्या वो था, मकसद था कि हम इसे भी थोड़ा सा अल्ट्रा लग्जरियस में लेके जाएंगे? जीरकपुर के मार्केट में हम लोगों ने जब एंटर किया तो हम लोग सोचते हैं कि जीरकपुर में बहुत अच्छा लग्जरी ब्रांड नहीं है कोई भी। तो हम लोग मोहाली में काम करते, तो हमारा स्टार्ट यही दिमाग में था कि हम क्यों ना जीरकपुर के कस्टमर्स, जो बेस कस्टमर्स है या कि जो जीरकपुर में ही लेना चाहते हैं, तो उनको भी अच्छा प्रोडक्ट दिए। इसके लिए सिर्फ एक ही माइंड शुरू से एक ही था कि हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, अभी नक्शे अप्रूवल्स वगैरह सब आ चुकी हैं, तो अच्छा ही प्रोडक्ट डिलीवर देंगे जेंट्स को। सर जीरकपुर थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा लेस प्लान्ड है ये? हाँ, लेस प्लान्ड है, बट हमने जो इसमें भी लोकेशन ली है वो भी हाईवे पे ली है। तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोकेशन पे बड़ा फोकस करते हैं। मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जीरकपुर में, लोकेशन पे ऊपर एक हम लोग फॉर्चून के नाम से, दोनों ही लोकेशन हाईवे पे है, ताकि आपको कहीं ना कहीं अनप्लान्ड में ना जाना पड़े, अंदर वाले एरिया में जाना पड़े। तो आपको कहीं भी पूरी प्लानिंग से इस टाइप से प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए नहीं लगेगा कि आप जीरकपुर में रह रहे हो। एग्जैक्टली मतलब मेन वही मोटिव जैसे आपने हाँ जी। बताया था कि मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, बस हाँ, लोकेशन ऐसी हो कि जहाँ पे location ट्रैफिक ऐसी ना हो। बिल्कुल एंड दोनों प्रोजेक्ट से आपके बिल्कुल ही बिल्कुल हाईवे पे है। बिल्कुल हाईवे आपके बिल्कुल उस पे आ रहे हैं बिल्कुल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल एंट्री हाईवे पे है। तो सर आपने जैसे जेनेसिस को लॉन्च किया, अब आप लेके आ रहे हो फॉर्चून जो सा है सॉफ्ट लॉन्च फेज में राइट में। तो सर अब फॉर्चून बनाने का क्या मोटिव था आपका, कि इसमें आपने क्या प्लानिंग लगाई कि एक जेनेसिस तो हम डिलीवर कर ही रहे हैं वहां पर, तो उसी के पहले एक और प्रोजेक्ट डिमांड हमारे पास जो हमारे अभी नक्शे पास हुए हैं, जैसे हम लोगों को चैनल पार्टनर मिलते हैं, तो हमें लगता है कि फ्यूचर में डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, तो हमारी इन्वेंट्री हमें लगती है बड़ी कम है वो वाली, तो हमें एक्सपेंशन तो करना है। तो इस कारण से हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए, और कहीं ना कहीं हम जेंसिस फॉर एग्जांपल हमने जीरकपुर मार्केट में एक प्रोडक्ट दिया, वो जीरकपुर से हट के दिया, तो उस प्रोडक्ट को लोगों हम जितने लोगों से मिलते हैं, अभी हम सेल शुरू करेंगे जब भी करेंगे, तो लोगों को लगता है कि हम प्रोडक्ट अच्छे थे, उससे भी अच्छा प्रोडक्ट के लिए चैनल पार्टनर हमें कहते हैं कि इससे अच्छा ही प्रोडक्ट आप डिलीवर करने के लिए सोचिए। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 साल के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। जब भी हमारा रेडा नंबर आएगा तो हम उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे कि उसमें सर्विसेज अच्छी होंगी, क्वालिटी वाइज तो चलो सभी अच्छे ही हैं, मतलब हम लोग उसमें फैसिलिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी देंगे, मतलब उसको मोहाली के तर्ज पे लेके आएंगे, जैसे हम पिनैकल को लेके आएंगे उस तर्ज पे लेके आएंगे फॉर्चून को। ओके, मतलब नेक्स्ट लेवल ही बना रहे हो। अच्छा लेवल बनाएंगे बहुत अच्छा। ठीक है। अब सर सब ना एक क्यूरियस है, अब अनिल गोयल जी का क्या नेक्स्ट बड़ा मूव होगा, कि जैसे उन्होंने रियल एस्टेट में, ज्वेलरी से रियल एस्टेट में आए, अब क्या नेक्स्ट बिग मूव होगा? आज की डेट में ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कोई नया वर्टिकल लेके आए हम लोग। अभी तो हमारा ज्वेलरी और रियल एस्टेट में दोनों में फोकस है। हम लोग दिल्ली में हमने शोरूम खोल दिए हैं अभी ज्वेलरी के 2। ओके। तो हम लोगों का एक्सपेंशन पे ये है कि हम ज्वेलरी और रियल एस्टेट दोनों को एक्सपेंशन चंडीगढ़ से बाहर भी करें। तो वो माइंड चल रहा है। तो सर मतलब अब बिग नेक्स्ट मूव हमारा दिल्ली साइड में जा रहा है? दिल्ली में रेजिडेंशियल का नहीं, अभी नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ रियल एस्टेट को नहीं कह सकते कि बाहर जा रहे हैं, सोच रहे हैं कोई लैंड बैंक अच्छा आएगा, लोकेशन अच्छी आएगी, डेफिनेटली हम करेंगे। बट अभी हम लोग ज्वेलरी के अंदर 2-3 स्टोर आ रहे हैं हमारे, 2 स्टोर हमारे दिल्ली में आ रहे हैं, 1 स्टोर हमारा गुड़गांव में आ रहा है। ओके। तो हम फ्यूचर में मल्टीपल शोरूम्स आने वाले, हम 2-3 साल की बात करें तो हम नेशनल लेवल पे काफ़ी स्टेट्स में अपने शोरूम्स खोल देंगे। ओके। तो हमारा एक्सपेंशन ज्वेलरी पे भी है, तो पैरेलली हमारे रियल एस्टेट में तो कर ही रहे हैं। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो अभी नया वर्टिकल के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। ओके, मतलब अभी अंदर दिमाग में चल रही है चीजें, प्लानिंग अभी हाँ, अभी बतानी नहीं है। अभी नहीं है मुझे, ऑन पेपर होगी तभी बताने का मैं। आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हो चीजों में, ये नहीं है कि मैं पहले ही डिस्क्लोज करूंगा। नहीं, मतलब अपना बिग नेक्स्ट मूव अपने पास ही रखते हैं। कुछ होगा तो डेफिनेटली बताएंगे आप, वो अभी नहीं है माइंड में कुछ ऐसा। नहीं ठीक है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं। थैंक्स अलॉट जी। आपका सफर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप विजन और इंटीग्रिटी के साथ काम करें तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं, लेगेसी बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन प्रॉपर्टी तेरा तेरा पॉडकास्ट। थैंक यू सर। और दोस्तों याद रखिए, रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बिलीफ है। अगर आप टाइम और ट्रस्ट दोनों सही जगह लगाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई विजनरी के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग बिग एंड बिल्डिंग बिगर। मैं हूं हरजोत सिंह बैंस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी तेरा तेरा।